एक बार रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से लौटते हुए एक घाटी में पहुंचे। आपने अपने साथियों सहाबा ए इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम से पूछा, ये कौन सी जगह है? इस पर एक सहाबी रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जगह को वादी ए अर्जक कहते हैं। यहाँ एक पहाड़ है जहाँ पिछले 1000 साल से कोई नहीं गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ जिन्नात ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है। भागते वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कभी कबूल नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते रहेंगे। इसी वजह से नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम और उन जिन्नात के दरमियान एक सख्त जंग हुई थी, जिसमें जिन्नात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाहियों को कत्ल कर दिया था। अब वो इन्हीं भयावह पहाड़ों के इर्द गिर्द फैले हुए रहते हैं और जब भी कोई इंसान वहां जाता है वो उसे गुस्से और जुल्म से मार डालते हैं। यह सुनकर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तो यह है वह जगह जहां वो जालिम जिन्न रहते हैं और नाइंसाफी से लोगों को कत्ल करते हैं। अगर ऐसा ही है तो तुम सब यहां ठहर जाओ, क्योंकि हमें इसका कोई हल निकालना होगा। हम उन्हें यूं ही आजाद नहीं छोड़ सकते कि वो जुल्म ज्यादती करते रहें। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम सहाबा ए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वहीं ठहर गए। फिर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर के बाइस हम बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कुआं नहीं है, इसलिए तुम में से कुछ लोग जाकर उन जिन्हों वाले कुएं से पानी ले आओ। अल्लाह के नब्बी की बात मानकर कुछ सहाबी उस कुएं से पानी लेने गए। जैसे ही हजरत सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा उस कुएं के करीब पहुंचे तो अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक जिन्न आग बबूला होकर बाहर निकल आया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि सहाबा ए किराम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। डर के मारे वे सब पीछे हटने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम अबू अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु था, वह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उस कुएं से पानी निकाल कर रहूंगा, क्योंकि रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुएं से पानी लाने का हुक्म दिया है। चाहे जो हो, मैं उस कुएं से पानी निकाल कर ही रहूंगा। पर जब वह सहाबी कुएं के करीब पहुंचे तो उसी भीषण जिन्न ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के बाकी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जाकर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना दी, ऐ अल्लाह के नबी, हम उस कुएं से पानी लेने जा रहे थे, मगर तभी वह भीषण जिन्न आग की तरह बाहर निकल आया और उसने आपके सहाबी अब्बू अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। इसी वजह से हम आपके हुक्म की ताबेती नहीं कर सके और कुएं से पानी नहीं ला सके। यह सुनकर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, ये बात तो बहुत गंभीर है कि उन्होंने मेरे सहाबी को बेरहमी से मार डाला। फिर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं पर एक लश्कर भेजने का इरादा किया। जब वह इरादा कर ही रहे थे तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम के साथ उपस्थित हुए और फरमाया कि आप किसी और सहाबी को वहां भेजने के बजाय हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कुछ सहाबा को भेजें, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा जो भी भेजा जाएगा वे जिन्न उन्हें मार डालेंगे और सिर्फ अल्लाह के वली हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही उन जिन्हों को काबू में ला सकते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह खबर सुनकर रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारा और फरमाया, ऐ अली, थोड़ी दूर पर एक कुआं है। उस कुएं में सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ नाफरमान जिन्न हैं। वही जिन्न पहले तुम्हारे भाई अब्बू अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर चुके हैं। अब तुम जाओ, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वे इस्लाम के रास्ते पर आकर मजहब धर्म स्वीकार कर लें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर वे इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करें
तो तुम उन्हें कहो कि वे इस जगह से चले जाएं और लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर वे इस बात को भी इनकार करें तो आखिर में तुम उनके साथ जिहाद में उतरना और अल्लाह के नाम पर उनके साथ युद्ध शुरू करना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस लड़ाई में सफल करेगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हुक्म पाकर रवाना हुए। फिर वे कुछ सहाबा इकराम के साथ उस कुएं की ओर चले और वहां पहुंच गए। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ कुएं के पास पहुंचे तो फौरन वह भीषण जिन कुएं से बाहर निकला और उन्हें देखकर बोला, ऐ इंसानों, तुम अभी तक मेरे जुल्म और सितम देखकर डरे नहीं। मैंने पहले ही तुम में से एक को बेरहमी से मार डाला है और अब तुम फिर यहां आ गए हो। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा बेरहमी से मार डालूंगा और तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ नाफरमान जिन, जान लो कि मैं शेर खुदा अली हूं और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें उनके हुक्म से कहता हूं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। वह जिन जोर से हंसकर बोला, तुम्हारी बदकिस्मती है अली, थोड़ी ही देर में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। और इस्लाम कबूल करने की बात, हमने हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था। हम कभी इस्लाम की इताअत कबूल नहीं करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, दूसरी बात, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो इस जगह से दूर चले जाओ। तुम लोगों को बेरहमी से मार रहे हो और उनकी जिंदगियों को मुश्किल बना रहे हो। जिन्न ने कहा, अपने ख्वाब देखना बंद कर दो अली, हम कभी यहां से नहीं जाएंगे। तब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ नाफरमान, मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। वह जिन हमला करने लगा। फिर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जुल्फिकार तलवार से एक ही वार में उस जिन का सिर 2 हिस्सों में कर दिया। उसकी चीख सुनकर हजारों जिन ऊपर निकल आए और भीषण आवाजें करने लगे। उनकी भयानक आवाजों से आसमान और जमीन कांपने लगीं। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान ए करीम की कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। जैसे ही शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरानी आयतों की तिलावत की शुरुआत की, उन जिन्हों के बदन में आग सी लग गई और वे अब उस कुएं पर ठहर नहीं सके। कुएं पर ठहर न सकने की वजह से वे चीखते चिल्लाते हुए सब कुएं के अंदर चले गए। तब शेर ए खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुएं के पास गए ताकि वहां से पानी निकालें। उन्होंने एक बाल्टी कुएं में डाली, मगर बाल्टी ज्यों ही भीतर गई तो जिन्होंने उसे उठाकर कुएं के किनारे फेंक दिया और उन्हें पानी निकालने न दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दोबारा बाल्टी डाली, फिर जिन्होंने वह बाल्टी कुएं के बाहर फेंक दी तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने बाल्टी को रस्सी से अलग किया, रस्सी के एक सिरे को अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा अपने साथियों के हाथ में पकड़ाकर कहा, तुम सब इसे मजबूती से पकड़े रहना। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुएं में उतर गए। कुएं के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बदसूरत चेहरों वाले जिन्हों ने उन्हें घेर रखा है। फिर वे जिन्न हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर हमला कर बैठे। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक एक करके उन जिन्हों के सिर कलम कर दिए और उन्हें जहन्नम की तरफ भेज दिया। दरअसल उस दिन उन्होंने अकेले 20,000 जिन्न मार डाले थे। जब जिन्होंने देखा कि उनके तमाम यार व साथी मारे जा रहे हैं और जब उन्हें समझ आ गई कि इस शेर खुदा से बचना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पैरों में हाथ जोड़कर अर्ज की, ए शेर खुदा अली, आप हमें माफ कर दें, हम अपनी गलती समझ गए हैं। आप जो हुक्म देंगे हम वही मानेंगे। तब शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम शुरुआत में ही मेरी बात मान लेते तो मुझे इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे इतने लोग जान से नहीं जाते। अब तुमसे मेरी एक ही मांग है, तुम कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और लोगों को मारना बंद करो। तुम कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। तब जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से अहद किया और कहा, ए शेर खुदा अली, आज से हम मुसलमान हो गए और आज से हम इंसानों की बेरहमी से हलकते नहीं करेंगे।
आज से हम अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की पूरी पैरवी करेंगे और कभी भी अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अमल नहीं करेंगे। इसके बाद शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी रहनुमाई के लिए कहा, अपने सरदार को बुलाओ। जिन्हों का सरदार आगे आया और बोला, हुजूर, मैं इनका नेतृत्व निगरानी करता हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम कुवान जैब है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, आज से मैं तुम्हारा नाम जाफर जैब रखता हूं। तुम इतने दिनों से अपनी कौम को जुल्म और नाफरमानी के रास्ते पर ले जा रहे थे। तुमने उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम करना सिखाया था, लेकिन आज से मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूं कि तुम उन्हें हिदायत के रास्ते पर चलाओगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सिखाओगे। तब उस जिन्न ने वादा किया और कहा, ऐ शेर खुदा, मैं आपकी तमाम हिदायतों को इंशाअल्लाह पूरी कोशिश से अमल में लाऊंगा। अब मैं कभी भी अपनी कौम को अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम करने की तरगीब नहीं दूंगा। इसके बाद शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उस कुएं से पानी लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनसे जंग की है और जिन्हों को दोजख के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम का कलिमा कबूल किया है और वे अमन के रास्ते पर लौट आए हैं। उन्होंने वादा किया है कि आज से वे कोई जुल्म व सितम नहीं करेंगे और किसी भी इंसान पर अत्याचार या कत्ल नहीं करेंगे। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बेहतरीन रहबर और मददगार हैं और वही हमेशा हमारी मदद फरमाते हैं। एक बार कुछ जिन अपने सरदार के पास शिकायत लेकर आए और बोले, ए जिन्हों के सरदार, हम रोजाना आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें चुपचाप सुना करते थे। जमीन की तख्लीका सृष्टि के बाद से हजारों सालों से हम ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। आज भी अपनी रोजमर्रा की आदत के मुताबिक जब हम फरिश्तों की बातें सुनने आसमान की तरफ गए तो हमें भारी रुकावट का सामना करना पड़ा है। हमारी तरफ जलती हुई आग के शोले फेंके जा रहे हैं। हम किसी भी सूरत में आसमान के करीब नहीं जा पा रहे हैं और न ही फरिश्तों की बातें सुन पा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेहरबानी फरमाइए और इसका कोई हल बताइए। यह सुनकर जिनों के सरदार ने कहा, हम हजारों सालों से यह काम करते आ रहे हैं और हमें कभी ऐसी रुकावट नहीं हुई। चूंकि अब आसमान से हमारी तरफ शोले फेंके जा रहे हैं तो यकीनन जमीन पर कोई बड़ा वाकया पेश आया है। इसलिए तुम सब जमीन पर फैल जाओ और मालूम करो कि आखिर क्या हुआ है, फिर आकर मुझे पूरी बात बताना। सरदार के हुक्म के मुताबिक जिन पूरी जमीन पर फैल गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर कौन सी नई बात हुई है। लुसैबीन नामी इलाके के जिन तलाश करते करते मुकद्दस मक्का शहर पहुंच गए। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक वादी में नमाज में मशगूल थे। वे अपने मधुर मीठे सुर में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लफ्जों की मिठास सुनकर जिन उनके चारों तरफ जमा होकर बैठ गए। वे तिलावत को सुनते रहे जैसे कोई दिल से सुनने वाला सुनता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते रहे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते थे तो उन्हें दुनिया की किसी चीज की खबर नहीं रहती थी। उनके चारों तरफ जिन्हों का एक हल्का घेरा बना हुआ था और उन्हें इस बात का एहसास तक न हुआ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो देखा कि उनके चारों तरफ बहुत से जिन बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़े अदब के साथ सलाम किया और अर्ज किया, ए अरब के नबी, हमने आपकी जुबान मुबारक से जो मीठे कलाम सुने हैं, कृपया हमें बताइए कि ये कौन से कलाम हैं और ये आप पर कहां से नाजिल हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान व जमीन के खालिक पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मुतबर फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझ पर यह मुकद्दस कलाम नाजिल फरमाया है।
इन कलामों का मजमुआ अल कुरान कहलाता है। जिन्होंने अर्ज किया, ए प्यारे हबीब, आप हमें कुरान करीम से और कुछ तिलावत फरमाकर सुनाइए। हम जितना कुरान करीम सुनते हैं हमारी प्यास नहीं बुझती। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान करीम की और आयात तिलावत फरमाकर सुनाई। इसके बाद आपने उन्हें कलिमा की दावत दी और फरमाया, मैं तुम्हें कलिमा तौहीद की दावत दे रहा हूँ। यह कुरान इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत यानी करम के तौर पर नाजिल किया गया है, और मुझे अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए नबी यानी पैगंबर बनाकर भेजा है। जो लोग इस कलिमा की दावत कबूल करेंगे, ईमान लाएंगे और मुसलमान बन जाएंगे, वो आखिरत में जहन्नम नरक से नजात पाएंगे और उनका ठिकाना जन्नत होगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को कलिमा की दावत दी तो तमाम जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए जिनों, अब तुम जाकर अपनी कौम को यह खबर पहुंचाओ और उन्हें भी इस्लाम के रास्ते की दावत दो। वो जुल्म और गुमराही का रास्ता छोड़कर दीन इस्लाम की ठंडी छांव में पनाह लें। इस तरह वो भी नजात पाएंगे और तुम भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाओगे। अगर तुम मेरा यह पैगाम अपनी कौम तक नहीं पहुंचाओगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तब जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप कोई फिक्र न करें, हम इस्लाम की दावत अपनी कौम तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर जिन्हों की इस जमात ने अर्ज किया, हमने एक अजीब वाकया देखा है। जमीन की तख्लीक सृष्टि के बाद से हजारों सालों से हम आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें चुपचाप सुना करते थे, लेकिन जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर कुरान करीम नाजिल किया है तब से हम फरिश्तों की बातें नहीं सुन पा रहे हैं। जब भी हम आसमान की तरफ चढ़ते हैं हमारी तरफ जलती हुई चिंगारियां फेंकी जाती हैं। हम दरअसल इसी बात की तहकीक में थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और इसी तलाश में हम आपके पास पहुंचे। आपके पास आकर हम इस्लाम की नेमत से सरफराज हुए। उसके बाद जिन्न अपने सरदार के पास लौट गए और अर्ज किया, ए हमारे सरदार, अब हमें मालूम हो गया है कि आसमान से हमारी तरफ आग के शोले क्यों फेंके जा रहे हैं। असल वजह यह है कि अरब के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल फरमाया है। इस कुरान की आयात को महफूज रखने के लिए ही अजीम परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान की हिफाजत फरमा दी है और हमारी आसमान तक आमद और रफ्त आना जाना को महदूद सीमित कर दिया है। जो जिन्न इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन्होंने आपको भी दीन इस्लाम की ठंडी छांव में आने की दावत दी है। हुसैन बिन के जिन्नों की इस दावत को सुनकर बहुत से जिन्हों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि कुछ अपनी पुरानी रौश पर कायम रहे। एक दिन रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम की मजलिस में तशरीफा फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से कौन है जो मेरे साथ जिन्हों की मजलिस में चलेगा ताकि मैं उन्हें कुरान करीम सुना सकूं। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ चलूंगा। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने साथ लेकर मक्का के करीब एक घाटी में तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींची और फरमाया, हे अब्दुल्लाह, तुम इस लकीर के अंदर ही बैठे रहना, इससे बाहर मत जाना जब तक मैं वापस ना आऊं। यह फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठे रहे। कुछ ही देर गुजरी थी कि उन्होंने देखा जैसे खजूर के दरख्तों की तरह लंबे लंबे साए हिल रहे हों और धीरे धीरे रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हों। फिर कुछ शोर और गुल की आवाजें आने लगीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को डर हुआ कि कहीं ये जिन्नात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंचा दें, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहे और लकीर के अंदर ही बैठे रहे जैसा कि हुक्म मिला था। काफी वक्त गुजरने के बाद
रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। चेहरे मुबारक पर सुकून और नूर की चमक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, क्या तुम सो गए थे? उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, नहीं, मैं तो जाग रहा था और दिल में आपकी फिक्र थी। मैंने देखा कि कुछ लंबे लंबे पैकर आपकी तरफ बढ़े और फिर शोर गुल हुआ, तो मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो आपको अजियत न पहुंचाएं। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अब्दुल्लाह, वो सब जिन्न थे। उन्होंने मुझसे कुरान करीम सुनने की दरख्वास्त की थी। मैंने उन्हें कुरान की तिलावत सुनाई। जब मैंने कुरान पढ़ा तो वो सब सुकून से बैठ गए, ध्यान से सुनने लगे और उनके चेहरों पर नम्रता और आजारी के आसार जाहिर हुए। फिर जब मैंने तिलावत मुकम्मल की तो उन्होंने ईमान कबूल किया और कहा, या रसूल अल्लाह, हमें अपने दीन के अहकाम सिखाइए। हम आप पर ईमान लाते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन्हें इस्लाम के उसूल और अहकाम सिखाए, नमाज, रोजा, तहारत और हलाल और हराम के बारे में बताया। इसके बाद जिन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए खाने और पानी का क्या इंतजाम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन पर गोबर और हड्डियों को रिज़्क़ बनाया है। जब कोई जिन्न किसी हड्डी पर हाथ रखेगा तो वो गोश्त से भर जाएगी, और जब किसी गोबर पर हाथ रखेगा तो उससे अनाज निकल आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत फरमाई, ए अब्दुल्लाह, याद रखो, आज के बाद कभी भी सूखी हड्डियों और गोबर से इस्तिंजा मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्नात का रिज़्क़ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद मैंने कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा याद रखा कि नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के हक का ख्याल रखने की हिदायत दी थी। इस वाक़ये के बाद रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्नात के साथ मुलाकातें कई बार हुईं और जिन्हों के मुख्तलिफ कबीलों ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। यही वो वाक़या है जिसे वाक़या वफ़द जिन्न कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी सूरह अल अहकाफ आयत 29 से 32 और सूरह अल जिन्न में मौजूद है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि एक गिरोह जिन्नात का कुरान सुनने आया और जब उन्होंने उसे सुना तो कहने लगे, हमने एक अजीब और गरीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, लिहाजा हम इस पर ईमान ले आए हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।